अम्मी, ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। और आज नाश्ते में क्या? मेज पर रख दो दुल्हन, मैं ले लूंगी। ये आप क्या कर रही हैं अम्मी? अभी तुम्हारे अब्बू जी लाइब्रेरी जाने के लिए हड़बड़ी मचाएंगे और बिना तेल लगाई मोजरी पहन ली ना तो चमड़ा काटने लगेगा। पर चाय ठंडी हो जाएगी ना अम्मी। अब तुम किसी भी औरत से अपने शौहर के जख्म और ठंडी चाय के बीच में किसी एक को चुनने को कहोगी तो वो क्या चुनेगी? देखो काफी नरम हो गया है। खुदा खैर करे, अब कैसे देर ना होगी लाइब्रेरी जाने में। मियाँ के जूते तो आप लेकर बैठी हैं। बाजी हमारे कमरे से कुछ उठाती है तो बोल तो दिया कीजिए। अब अम्मी, हम हमेशा से देखते आ रहे हैं, आप अपने हक के लिए कुछ बोलती क्यों नहीं है? जिसने समंदर लुटा दिया हो वो 2 कतरे बचाकर करेगा भी तो क्या बेटा? अब पैरों की जूतियां पत्थरों पे रगड़े जाने वाली किस्मत लिखा कर आई है तो वही सही। तौबा अम्मी, आप ऐसी मनहूस मिसालें ना दें। आइए। मेरी अम्मी पैरों की जूती नहीं, सर पर सजाने वाला ताज है। अच्छा, वो मेरी फेवरेट ग्रे वाली जैकेट लॉन्ड्री से आई क्या? वो तो आप सिर्फ खास दिनों पर पहनते हैं ना? हाँ, आज का दिन ही कुछ खास है। मुझे पता था, हमारा खास दिन सब भूल सकते हैं, लेकिन आप कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए तो फेवरेट जैकेट और लकी घड़ी। अच्छा सुनो जी। वक्त मिले तो आज स्टोर पे जरूर आ जाना। स्टोर पर? स्टोर पर। वो क्या है ना कि आज एमएलए चौटाला साहब आ रहे हैं अपनी बेटी को लेकर शादी का जोड़ा सिलेक्ट करने के लिए, इसलिए तो फेवरेट जैकेट और लकी घड़ी। शादी का जोड़ा खरीदना है ना उन्हें। कि यही है वो जिनकी दुआओं से हैदर डिजाइन्स के जोड़ों में बरकत है। और किसी को याद हो ना हो, कम से कम आप तो याद रख लेते। कुछ कहा तुमने? नहीं, मैं फारिग होते ही ओढ़नी लेके खुद स्टोर पर आ जाऊंगी। ठीक है। हैदू, याद होने के बावजूद मैंने दुआ को शादी की सालगिरह की मुबारकबाद नहीं दी, क्योंकि मैं चाहती थी सबसे पहले तू उसे मुबारकबाद दे और तू ही भूल गया। अम्मी इधर आइए, आप बैठिए। आइए इधर बैठिए। अम्मी आप ही तो कहती हैं कि मैं इंसान नहीं मशीन हूं, और एक बार इस मशीन में कोई डेटा फीड हो जाता है तो कभी डिलीट नहीं होता है ना? तो आपको लगता है कि ऐसा मुबारक दिन मैं भूल सकता हूं?
मैं तो मजाक कर रहा था उसके साथ। अम्मी मैं तो बस तोहफे का इंतजार कर रहा था, उसका तोहफा अभी तक आया नहीं है। सोचा कि जब तोहफा आ जाएगा तो साथ में सरप्राइज दे देंगे। अरे सरप्राइज तो तब बचा रहता अगर तेरे अलावा और कोई उसे मुबारकबाद नहीं देता। तुझे लगता है वो उसे मुबारकबाद देने से चूकेगा? तुम्हारी जैसी लड़की नहीं देखी है मैंने। हट्टी कट्टी नौजवानों, हाथ पैर तुम्हारे सलामत है, फिर भी ऐसी हरकतें करती हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? कोई और चीज करके गुजारा नहीं होता है तुम्हारा? पैसे ऐंठने के चक्कर में लोगों की गाड़ी के सामने टकराना और मांगने वालों के बीच में बैठना और खैरात मांगना अच्छा लगता है तुम्हें? बड़ी गाड़ी चलाते हो तो कुछ भी बोलोगे? हाँ, मैं मांगने वाली नजर आती हूँ तुम्हें? और नहीं तो क्या, हाथ फैला के क्या बारिश की बूंदों का इंतजार कर रही थी तुम? निहायत ही बदतमीज आदमी हो तुम। तुमसे कम हूं मैं। चलो अपने मालिक को फोन लगाओ। मालिक? अरे हाँ, वही जिसकी गाड़ी चलाते हो तुम। दे दिए होंगे अपने पुराने कपड़े तुम्हारे मालिक के तुम्हें पहनने के लिए, और अब उन्हें पहनकर बड़े अमीरजादे समझ रहे हो अपने आप को। हाँ? देखो तुम, अब तुम देखना मैं कैसे तुम्हें नौकरी से निकलवाती हूँ। चलो लगाओ फोन, अरे लगाओ फोन। अरे वो देखो, पकड़ो उसे। मैंने कहा था ना, ढूंढ निकालूंगा तुझे। ये क्या बदतमीजी है? क्या हुआ आपा? ये आदमी आपको परेशान कर रहा है क्या? माफ कीजिएगा, मुझे लगा आप कोई और हैं। कहाँ रह गए हैदर? लगता है पार्किंग नहीं मिल रही होगी। मजेदार लड़की लगती है ये। इसके आते ही दुआ के सर से खून निकल गया और हैदर की गाड़ी का कांच और गुरूर दोनों टूट गए। मुझे तो मिलना पड़ेगा इस लड़की से। अस्सलाम वालेकुम। अब तक यकीन नहीं होता वो, आप मेरे सलाम का कभी जवाब नहीं देंगे, क्योंकि आप तो अपनी तीखी गोलगप्पे से बहुत ज्यादा दूर जा चुके। आपकी यादों के नाम पर सिर्फ अब ये घर बचा है अब्बू। ईंटों से ईंटें जोड़कर आपकी यादें समेट कर रखी है मैंने। ये मकान मेरे लिए सिर्फ मकान नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। और इस दौलत को ना मैं किसी को नहीं छीनने दूंगी अब्बू। मैं किसी को नहीं छीनने दूंगी इस दौलत को। फिर चाहे थर्ड वर्ल्ड वॉर ही क्यों ना छिड़ जाए, तो किसी को नहीं छीनने दूंगी, किसी को नहीं छीनने दूंगी।
अच्छा हुआ अप्पू कि मुझे आपकी याद ना मेकअप करने से पहले आ गई। अगर मेकअप करने के बाद आती ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। अरे बड़े लोगों के घर पर दावत है ना, क्या कहते लोग कि देखो देखो रहमानी साहब की लड़की को तो अभी तक ठीक से काजल तक लगाना नहीं आता। नो 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 नो, किसी भी हालत में मुझे गाड़ी का शीशा दुरुस्त चाहिए और आज ही चाहिए। अब टूटी फूटी गाड़ी थोड़ी लेके जाऊंगा मैं ऑफिस। प्लीज, मनी इज नॉट अ कंसिडरेशन, गेट इट डन। सब उस बदतमीज लड़की की वजह से हुआ है। ना उससे मिलता ना ये सारी प्रॉब्लम होती। पहली बार मिली थी तो पूरा मूड खराब हो गया, दूसरी बार मिली तो पूरा दिन ही खराब हो गया, मनूस बन गया। लेकिन आज का दिन तो आपका और मेरा है ना हैदर। अगर आप उस लड़की को याद कर करके नाराज होते रहेंगे तो मुझे लगेगा वो लड़की हमारे रिश्ते पर भारी पड़ गई। तुम तो चिंगारी लग रही हो मेरी जान। अच्छा जाने से पहले अब एक काम था, पर ये मत कहिएगा कि आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। ऐसा कौन सा काम है? एक सेकेंड। बस तेरी याद वसाई होई है। मुझे उस दुपट्टे पे आपके हाथों के निशान चाहिए। मेरा कुछ भी नहीं, जिंद तेरे वैसे ये कलर तो पक्का है ना? पता चला कि मेहमानों के सामने रंग छूट गया। अगर ऐसा हो भी गया तो हर्ज क्या है, मैं तो पहले से ही आपके रंगों में रंगी हुई हूँ। तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, महल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, महल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, महल्ले विचों कूच ना करी। अच्छा तो इसे कहते हैं आसमानों में बनी हुई जोड़ियां। माशाअल्लाह, किसी की नजर ना लगे। ओ भाई साहब, ये अख्तर मंजिल है या कोई महल? क्या बात है, हाय कहीं मेरी नजर न लग जाए। भाई वो तो अंदर चली गई। काले बादलों की तरह अचानक छट जाने की आदत है उसे, साए की तरह पीछा करना उसका। क्या बात है, ये तो गलत बात है ना भाई। अब आप मुझसे झूठ भी बोलने लगे। आपने तो कहा था कि आपको स्विमिंग आती है। स्विमिंग? भाई कैसा झूठ, मुझे वाकई स्विमिंग आती। अच्छा, तो आपको वाकई स्विमिंग आती है। और अभी आप जो भाभी की आंखों में डूब रहे थे वो, उसका क्या? वो ये कि अभी आप जो पिटने वाले हैं उसका क्या? अच्छा, और अभी आप दोनों जो खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों कर रहे थे वो, उसका क्या? मतलब एक बार भी नहीं सोचा कि घर के बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। इस घर में कौन से बच्चे हैं? अरे मैं हूं ना। वैसे भाई ने कभी कभी मुझसे भी ज्यादा बच्चों वाली हरकतें करते हैं। अच्छा, आपको भाभी का गिफ्ट लाना याद है? नहीं है ना? रोहान, उन्हें परेशान मत करो, वो काम में मशरूफ रहते हैं। या अल्लाह, मेरी भाभी कितनी भोली है। अनवर मामू की जो आवाज आ रही है, गौर से जरा सुनो। जी मैं ये छोटा सा तोहफा लाई थी हैदर और दुआ के लिए। वो भले ही हमारी इज्जत ना करे, लेकिन है तो वो हमारे ही बच्चे ना। भूलती नहीं हो तुम कुछ? हाँ, मैं आया अभी। ये तोहफा लाई है बच्चों के लिए? या अल्लाह, जरूर इसमें इसकी कोई चाल है। अरे बच्चे की जान लोगे क्या? माना कि मैं तुमसे फ्लर्ट कर रहा हूँ, लेकिन फ्लर्ट करने वाले की शक्ल तो देखो। और सच कहो, मन ही मन मजा आ रहा है ना? अब
यहाँ पर भी आओगे? अगर तुम्हें अकेले में डर लगा तो लगता है ना, अब तो तुम्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। और सुनो, डरने की कोई बात नहीं है। एक 6 पैक एब्स वाला बॉडीगार्ड तुम्हारे कमरे के बाहर खड़े होकर पहरेदारी दे रहा है। दुआ की किस्मत भी देखो, कितना आलीशान कमरा और शौहर का दिल बस इतना सा। बेचारी पता नहीं कैसे गुजारा करती होगी उस घमंडी आदमी के साथ। गुस्सा गुस्सा तो हमेशा नाक पर ऐसा बैठा रहता है जैसे कोई इंसान ही प्रेशर कुकर हो, कभी भी फट जाए। शुक्रिया। शुक्रिया। खसियानी बिल्लियों की तरह बस पंजे गाड़ने में लग गई थी ये लड़की। देखा नहीं कैसे जंगलियों की तरह लड़ रही थी। हैदर, आप क्यों खामखा परेशान हो रहे हैं? मुबारक। शुक्रिया। खैर, अब तो दोस्ती हो गई है दुआ से। पता नहीं ना चाहते हुए कितनी बार इस प्रेशर कुकर से मिलना पड़ेगा। मेहमान है, दावत के बाद चली जाएगी। और वैसे मुझे वो क्या बोलो? मुझे वो इतनी बुरी भी नहीं लगी। दुआ दुआ दुआ, तुम वाकई बहुत भोली हो। ना इंसानों की परख है ना दुनियादारी की समझ। ये बात तो मैं समझ गया हूँ कि जहां पे भी वो लड़की जाएगी अपने साथ आफत जरूर लेके आएगी। कितनी ब्यूटीफुल ओढ़नी है। कितना खूबसूरत तोहफा दिया है अब्बू जी ने हमें आज के मुबारक दिन पर। एक फिर भी मन भरा नहीं, एक और तोहफा आपको देना पड़ेगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो बेटा, जो मेरा है वो सब तुम्हारा ही तो है। आन बान या जान जो चाहे मांग लो। नहीं नहीं नहीं, नहीं आज नहीं। वो क्या है ना कि आपके जो घिसे पिटे शेर हैं आज के खास दिन को मामूली बना देते हैं। मैं बताता हूं ना आपको कि लम्हों को खास कैसे बनाया जाता है। हैदर, अरे ये सब क्या है? हैदर, आज के दिन ये आपसी रंजिश नहीं दुआ, आज तो मुझे नहीं टोकोगी। ये बात मेरे और राहत साहब के बीच की बात है। वो क्या है ना राहत साहब कि 20 साल पहले आप मेरी अम्मी को सालगिरह की मुबारकबाद देना पहली बार भूल गए थे। और उसके बाद ना तो वो याद रही आपको, ना कोई मुबारक दिन। तो लगभग सालगिरह और जन्मदिन को मिलाकर ये 40 गिफ्ट बनते हैं जो आपको देने पड़ेंगे। आइए आपका कर्ज चुकाया जाए। क्योंकि मैं आपके ये तोहफे तब तक कबूल नहीं कर सकता जब तक आप खुद मेरी अम्मी को मेरे सामने ये 40 तोहफे नहीं दे सकते। तो और ब्याज के तौर पर मेरी अम्मी की आंखों में आंखें डालकर वो हर एक तोहफा देंगे और उनसे माफी मांगेंगे। बोलिए है मंजूर? तुम्हें माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी उठाने पर मजबूर करने के लिए। अब आपका ये तोहफा मैं कबूल कर सकता हूं। आओ दुआ। अब वक्त सही हुआ है। सर,
नीचे सारे मेहमान घर वालों का इंतजार कर रहे हैं। अरे चलो चलो, वरना बातों नहीं छोड़े। जुलेखा पड़ोस में जाकर न जाने कैसी कैसी कहानियां सुनाएगी। चलो चलो सब चलते हैं। चल बेटा। अम्मी, अब और ना सुनिए अम्मी। बात मत कर तू मुझसे। क्या जरूरत थी सबके सामने अपने अब्बू को इस तरह नीचा दिखाने की? जो मैंने खोया है वो इस तरह उनकी बेइज्जती करके वापस तो नहीं हासिल होने वाला ना। ये बात आपकी सही है अम्मी कि जो खोया है दोबारा हासिल नहीं हो सकता, दोबारा नहीं पाया जा सकता उसे। बस इसी बात की तसल्ली है मुझे कि कम से कम जो खोया है उसकी कमी का एहसास सिर्फ हमारा ना रहे। जिंदगी में हमेशा हम जो चाहते हैं वो हमें हासिल नहीं होता। समझदार इंसान वो होता है जो जिंदगी से समझौता करना चाहता है। माँ के प्यार के आगे कैसी समझदारी अम्मी। मैं अपनी अम्मी की तकलीफ से समझौता नहीं कर पाऊंगा। हमारी जिंदगी की खुशी और गम तुम्हारी हिस्सेदारी के बगैर अधूरी है। बस ये है मेरी छोटी सी दुनिया, जो भले ही पूरी ना हो पर मुकम्मल जरूर है। और इसमें किसी अल्लाह तुम दोनों की सारी आरजुएं पूरी करे और तुम दोनों का ये रिश्ता ऐसे ही मजबूत बना रहे। इस प्रेशर कुकर को लोग इतना प्यार कैसे कर सकते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इन रईसजादों के साथ गजल का क्या लेना देना है। और इस आदमी ने तो मजार के बाहर भी गजल को बचाया था ना। ऐसा तो मुझे हैदर के साथ भी चुकता करना है। लोग कहते हैं कि माँ के दूध का कर्ज कभी उतारा नहीं जा सकता, लेकिन मेरे हैदू ने बहू की शक्ल में मुझे दुआ जैसी सहेली देकर जिंदगी भर के लिए मुझे अपना कर्जदार बना लिया है। मेरी दुआ ने न सिर्फ इस घर की बागडोर संभाली है, बल्कि मेरे मायूस आंखों को मुस्तकबिल के ख्वाबों से भर दिया है। खुदा तुम दोनों की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे। इस प्रेशर कुकर को फैमिली तो बहुत प्यारी नवाजी है अल्लाह मियां। भाई एक नंबर बहुत जोर से आई है, करके आऊं क्या? रोक कर रख, वरना तेरी सांसें यही रोक दूंगा। जब तक गजल बाहर नहीं आती ना, कोई यहां से नहीं लेगा। अगर कोई है जो मुझसे भी ज्यादा परफेक्ट है तो वो है मेरी प्यारी भाभी, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं। मेरे सीने में दफन जितने भी राज हैं उनका सीक्रेट लॉकर है। अब भाभी इतनी तारीफ कर दी है तो मेरे लिए देवरानी की खोज जारी रखना, ठीक है? चलो आ जाओ। कौन? कायनात। मैं? हाँ, तुम्हारा नंबर है। भाभी आपके आने से मुझे बहुत हिम्मत मिली है। सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो आपको और भाई आपको भी। लेकिन अगर वो बाहर आई नहीं तो
बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? और वो कौन सा इस घर की बहू है जो बाहर नहीं आएगी? लेकिन एक बात तो है, जितना इंतजार उसने मुझसे करवाया है ना, उतना ही तड़पाऊंगा मैं उसे। नहीं, मैं क्या बोलूं, मुझे वैसे भी लोगों के बीच में बात करने की आदत नहीं है। हैं? फिर तेरी गिरगिट सी लंबी जुबान का फायदा क्या है? दो चार झूठी लाइनें ही बोल दो। खुदा खैर करे। हैदर तो राहत साहब और मेरा गुरूर है। किस्मत वाले हैं हम जो दुआ जैसी बच्ची हमें बहू की शक्ल में मिली है। शुक्रिया। हैदर भाई से जो भी मांगो वो हमेशा उससे ज्यादा ही देते हैं। वो जब दुबई गए थे ना, मैंने उन्हें कहा था डीप क्रिम्सन शेड की लिपस्टिक लाने, पर वो तो मेरी ने पूरा किट ही ले आया। बैठ जाओ, तुम भाई की इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। सर, हमने आप दोनों की तारीफ तो बहुत सुन ली, अब हम चाहते हैं आप अपने मुंह से दुआ भाभी की तारीफ करें। दुआ के बगैर मेरी जिंदगी मानो के अधूरी सी है। मेरे अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया दुआ ने। मेरी पसंद नापसंद सब पता है इसे। जब मेरा मूड खराब होता है, ठीक होता है, सब पता लग जाता है बिना बताए। दुआ से बेहतर हमराही की मैं उम्मीद रख भी नहीं सकता। बस इतना ही। भाई आज वो हो जाए जो पिछले 3 साल में कभी भी नहीं हुआ। हमने आपको भाभी को आई लव यू बोलते हुए नहीं सुना। होगा भी नहीं। क्या तुम्हारे मिस्टर शौहर कभी अपने प्यार का इजहार भी करते हैं कि हमेशा बस तुम पर रौब छाड़ते रहते हैं? हर बात कहने वाली नहीं होती। उनकी अनकही बातें भी मैं अच्छे से समझ जाती हूँ। लेकिन मेरी जान, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी अनकही बातें सुनकर तुम बस अपना मन ही बहला रही हो। ये बॉम्ब मेरी तरफ फटने के लिए क्यों चला आ रहा है? आज मैंने हैदर को कोई तोहफा नहीं दिया, क्योंकि जो खुद ही नायाब हो उसे जेवर से सजा के उसकी कीमत नहीं बढ़ाई जा सकती। किरदार भले ही एक बेटे का हो, एक भाई का या एक शौहर का, हैदर ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। इसीलिए आज सबके सामने मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ आपका परिवार ही नहीं, बल्कि मुझे भी आप पे बहुत फक्र है। इतनी सी देर में कितना पहचान गई मुझे। यार हैदर, तेरी बीवी तो बहुत समझदार निकली और सबसे पांव का खूबसूरत। Shut up! Just shut up! जुबान संभाल के। अरे भाई, तू तो नाराज हो गया यार। और जिस सौदे का अंजाम नाराजगी हो, वो तो घाटे का सौदा हुआ ना। चल, एक फायदे का सौदा करते हैं। मेरी एक कीमती चीज तेरे पास पड़ी है और तेरी एक नायाब चीज मेरे पास।
तू जल्दी से गजल को यहाँ ले आ और अपनी बीवी को ले जा। देख, ये हुआ ना फायदे का सौदा। या अल्लाह। नहीं, अब बताइएगा, ये बहुत खतरनाक है। तो प्लीज अम्मी आप मना कीजिए तो यहाँ बोलिए उन्हें, मेरा जो भी होगा वो मेरी किस्मत। लेकिन मैं आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। हैदर आप प्लीज यहाँ बताइएगा। तुम खुद समझदार आदमी हो, ये जानता हूं औरत के आंसुओं से नहीं पिघलोगे, इसलिए आने में देर मत करना। और हाँ, पुलिस को इत्तला करने की कोशिश की तो अपनी बीवी के चीथड़ों को लिफाफे में भरकर ले जाना पड़ेगा तुझे। एड्रेस मैसेज कर रहा हूं गजल, और भागने की कोशिश मत करना। गजल यहाँ मत आना, इनकी नीयत अच्छी नहीं है गजल। इंतजार कर रहा हूँ। नहीं नहीं खुदा हाफिज। चलाओ। अल्लाह पाक हैदर की हिफाजत करना, उन्हें आप बताने देना प्लीज। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, सब तुम्हारी वजह से है। बेटा एक मिनट, तुम मुझे बताओ कौन है ये इकबाल और तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? इकबाल मेरे दूर के चाचा का बेटा है और अब्बू के जाने के बाद वो हमारे पुश्तैनी मकान पर कब्जा करना चाहता है। एक मामूली मकान की वजह से मेरी दुआ की जान खतरे में नहीं हो सकती, समझी तुम? हैदर पर जाने क्या जुनून सवार था। अगर उसे पता होता कि रहमानी साहब का हम पर क्या एहसान है तो वो गजल की जान को कभी खतरे में नहीं डालता। अम्मी, हमें हैदर को सच्चाई बता देनी चाहिए। वो बात की बात है ही ना। फिलहाल हमारे लिए दुआ को छुड़ाने से बढ़कर कोई बात नहीं है। और शायद तुम भूल रही हो, सालों पहले हमने रहमानी साहब से एक वादा किया था कि इस बात के बारे में हम हैदर को कभी कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन मुझे तो बता ही सकते हैं आप। ये किस राज की बात हो रही है? मेरा ख्याल है मियाँ, कुछ रास ही रहे तो बेहतर होगा।
दादी अम्मी, अगर आप ऐसे ही परेशान होती रहेंगी ना तो आपका बीपी फिर से बढ़ जाएगा। भरोसा रखिए ना भाईजान पर, वो भाभी को सही सलामत वापस लेकर आएंगे। और आप तो जानती हैं ना कि अगर आपने दवाई नहीं खाई तो भाभी की डांट मुझे खानी पड़ेगी। अम्मी, अब्बू, कम से कम आप दोनों एक चाय ही पी लीजिए, और दवाई तो आप दोनों को भी खानी है ना? चलिए। घर पहुंचते अम्मी से कह दूंगा मैं कि तुम्हें नजर उतारते हैं। हम पे जो बलाएं आने वाली होती है वो तो तुम लेके बैठी होती हो, इसलिए थोड़ा दर्द करेगा, सब्र करो। पानी पियो, पी लो, मुफ्त का है। मिस्टर प्रेशर कुकर भले ही निहायती सड़ू और अकड़ू है, पर मानना पड़ेगा बीवी का ख्याल बहुत रखता है। तुम चिंता मत करो कोहिनूर, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कौन कोहिनूर? वो मैंने कुछ बोला क्या? अरे वो गधे ने ना मेरे सर पे इतनी जोर से चोट मारी है ना कि मतलब मेरा दिमाग हिल गया, मैं कुछ भी बड़बड़ाए जा रहा हूँ। घर पहुंचते ही डॉक्टर अंसारी को मैं फोन कर दूंगा, वो तुम्हें टेटनस का इंजेक्शन दे। ज्यादा नखरा नहीं चाहिए, इंजेक्शन है ना? ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अल्लाह मियाँ झूठ ना बुलाए, पर दुआ से ना अब बिल्कुल थोड़ी सी जेलसी तो हो रही है। बस बहुत हो गया, तंग आ चुकी हूँ मैं। अरे इस घर में अपने बच्चों की फिक्र में तो आंसू भी बहाओ तो भी सब ऐतराज होता है। गुलनाज देखो, तुम्हारा फिक्र समझता हूं मैं, और हम दोनों जानते हैं कि हमारा रूहान कोई कमजोर लड़का नहीं, कुछ नहीं होगा उसे। और अपने भाई और भाभी की तरफ अपना फर्ज निभाने के लिए उसके हिस्से में सवाब ही आएगा। खुदा खैर करे राहत साहब, आपकी अच्छी नाइंसाफी है, पर सिर्फ मेरा ही बेटा क्यों अदा करेगा? और जिसे रूहान ने अपने बड़े भाई का मकाम दिया है, क्या वो अपने वालिद की तरफ अपना फर्ज निभाता है? मेरी तो समझ में नहीं आता कि जिस बाप को उसे बाप का दर्जा दिया नहीं है, तो रूहान किस रिश्ते से उसका भाई लगता है? बाप बेटे के रिश्ते पे जो तोहमत लगानी है लगा लीजिए। हैदर को जब उसके बचपन का राज पता चलेगा तो गजल से इस तरह बदतमीजी से पेश आने के लिए वो बहुत पछताएगा। सालों पुराना राज उसे बताने का वक्त आ गया है। अब इस वक्त वो गुस्से में, और फिर हमने रहमानी साहब से वादा भी तो किया था। किस राज की बात कर रही हैं आप दोनों? कुछ नहीं। हमारे रहन सहन और इसकी तरबियत में कोई मेल नहीं है दुआ। जिस घर की बहू बेटियों पे आज तक किसी ने आंख उठाने की जुर्रत नहीं की, इस लड़की की वजह से एक गैर मर्द हमारे ही घर की बहू को उठा के ले गया। जिस तरह उस आदमी के नापाक हाथों पे पड़ रहे थे ना तुम, वो तस्वीर मेरे जहन में छप सी गई है। और तुम ये क्यों बोल रही हो कि जब ये लड़की हमारी गाड़ी से टकराई थी तब भी गुंडे इसके पीछे पड़े हुए थे?
ऐसे आवारा लफंगों के साथ इसका मुंह लगना इसकी आदत हो गई। लेकिन सोसाइटी में हमारा नाम है, हमारा रुतबा है, हमारी इज्जत है दुआ। और कोई भी हमारे घर के ऊपर कोई उंगली उठाए कि वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हैदर, मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली और आज भी मैं सिर्फ दरख्वास्त कर रही हूँ। गजल को इतनी रात को अकेले जाने देना गलत होगा। बस एक रात की ही तो बात है। एक रात के एक लम्हे के लिए ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती दुआ। शायद तुम भूल रही हो, आज इसी की वजह से तुम किडनैप हुए हो। और साहब को दूध पिलाने की गलती मैं कर नहीं सकता। खुदा खैर करे, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। इस घर में तबाही लाने का इस लड़की से बेहतर जरिया गजल मैं गजल बेटा तुम्हारी बेइज्जती मुझसे देखी नहीं की, इसलिए घर वालों से छुपते छुपाते मैं बस 2 मिनट के लिए तुमसे बात करने आई हूँ बेटा। अपने खानदान की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ गजल। उस हैदर को तो बात करने की तमीज ही नहीं है। अरे कम से कम वो इतना तो सोच लेता कि सामने लड़की खड़ी है। माफी चाहती हूँ गजल बेटा, लेकिन मैं चाहते हुए भी सबके सामने उसे कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि हैदर के सामने किसी की नहीं चलती। आखिर घर को चलाने वाला तो वही है ना। लेकिन गजल तुम तो फिर भी बाहर वाली हो ना। मेरी दिन रात इस घर में तौहीन होती है। आपको उर्दू पढ़नी आती है? पढ़नी आती है, लिखनी भी आती है मुझे उर्दू बेटा। लेकिन तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो? क्योंकि अगर आपको उर्दू पढ़नी आती है तो जो कुछ आज हुआ उसकी जिम्मेदार आप हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर आपको उर्दू पढ़नी आती है तो जो दुपट्टा मैंने पहना था उस पर हैदर का नाम लिखा हुआ था और तब भी आपने वो दुपट्टा मुझे पहनने दिया। ये ओढ़नी अब जच रही है तुम पर। और आपने तो खुद अपने हाथों से उसे मेरे सर पर रखा और मुझे मेहमानों के बीच में भेज दिया। अगर मैं वो दुपट्टा नहीं पहनती तो ना ही हैदर मुझे इतनी बातें सुनाते और ना ही गलती से इकबाल के आदमी दुआ को उठाकर लेकर जाते। आपका बेटा तो है ही बदतमीज और आप तो ना। वो मेरा बेटा नहीं है। वो मेरा मतलब है सौतेला बेटा है। आपके सौतेले बेटे के साथ आपकी क्या दुश्मनी है ये जानने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन हाँ, खबरदार अगर अगली बार अपनी आपसी दुश्मनी के चलते मुझे मोहरा बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश की तो। दुल्हन, आज तुमने गजल के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं।
अनजाने में ही सही तुमने जो कुछ भी किया वो दरअसल हम सबका फर्ज था। मैं कुछ समझी नहीं। असल में बात यह है कि गजल के अब्बू का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान। दुल्हन जब हैदर नन्हा सा था तब एक दिन अचानक उसकी तबीयत बहुत नासाज हो गई। इसीलिए मैं उसे लेकर मियाँ के दुकान पर गई, यही सोचकर कि मियाँ के साथ मिलकर मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। वही गजल के अब्बू रहमानी साहब कपड़ा खरीदने के लिए आए हुए थे। मियाँ उन्हें कपड़े का थान देने के लिए अंदर गए थे और मैं वही दुकान पर रुकी हुई थी। ऐसे में रहमानी साहब ने पानी मांग लिया मुझसे, तो मैंने नन्हे से हैदर को वहीं लिटाया और उन्हें पानी देने के लिए अंदर चली गई। लेकिन जब मैं बाहर आई मेरी तो जान निकल गई थी, क्योंकि वहां ना तो हैदर दिखाई दे रहा था न ही रहमानी साहब मौजूद थे। मैं चीख कर दुकान के बाहर भागी, देखा तो रहमानी साहब नन्हे से 6 महीने के हैदर को लेकर भाग रहे थे। मैं उनके पीछे दौड़ी, मियाँ भी उनके पीछे भागे। आखिरकार जब वो एक बिल्डिंग में दाखिल हो रहे थे तो मियाँ ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया। ऐसा था बेटा, जब हम दोनों वहां मौजूद नहीं थे तब हैदर की सांस भारी हो गई थी, वो नीला पड़ रहा था। इसीलिए उसे लेकर रहमानी साहब डॉक्टर के पास भाग रहे थे। या अल्लाह, फिर अल्लाह की रहमत बेटा, उस दिन अगर रहमानी साहब ना होते तो आज मेरा हैदू हम सबके बीच नहीं होता। से जाकर कह दो कि मैं उससे नहीं डरती हूँ। वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चले जाओ यहाँ से। खुदा खैर करे, ये देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं नसीब हो गई। इतनी अच्छी किस्मत हमारी कहाँ। आपकी जो मर्जी आप मुझसे कहिए अम्मी, लेकिन आज इस घर में जो आपके पोते ने किया है ना, उससे हम सब का सर शर्म से झुक गया है। बहुत सीना ठोक कर कहती थी ना आप कि हमारे घर के मर्द अपनी औरतों की इज्जत करने से नहीं चूकते, लेकिन आज इसी घर का बेटा अपनी बीवी के साथ मारपीट करने पर उतर आया है। खबरदार अगर मेरे बेटे के खिलाफ एक भी गलत हरफ अपने मुंह से निकाला तो हैदर दुआ को अपनी पलकों पर बिठा कर रखता है। हैदर ऐसी कोई हिमाकत नहीं कर सकता जिसकी वजह से मेरी परवरिश को शर्मिंदा होना पड़े। मेरी आंखों देखी पर आपको भले ही यकीन ना हो बाजी, अपनी आंखों देखी पर तो यकीन करेंगी ना। चलिए मेरे साथ। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। ये क्या कर दिया तूने?
वो अम्मी, दरअसल मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाया। गुस्सा गुनाहों का पर्दा नहीं हो सकता हैदर। और तुझे अगर अपने गुस्से पर काबू करना नहीं आता तो सीख। अपनी बीवी पर हाथ उठाने का तुझे कोई हक नहीं है। क्या ये तरबियत दी है मैंने तुझे? आज तेरी वजह से मेरा सर शर्म से झुक गया। लेकिन अम्मी, मैंने आप क्या कर रही हैं? अम्मी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हैदर ने मुझ पे हाथ नहीं उठाया है और हम सब हैदर को जानते हैं। हैदर ऐसा कभी कर सकते हैं क्या? ये तो गला फाड़ते हुए आई थी, कह रही थी कि अपनी आंखों से देखा है इसने सब कुछ। ये हैदर की गलती पर पर्दा डाल रही है। वरना पूछो इसे कि इसके गर्दन पे जो चोट की निशानी वो कैसे लगी इसे। हाँ बेटा। नहीं अम्मी, वो तो लैंप नीचे गिर गया था और कांच उछल के मेरी गर्दन पर लग गया। या अल्लाह। कोई मुझे एक ग्लास लाकर दे दीजिए जिससे मैं इस आग लगाने वाली चिंगारी के सर पे दे फोड़ूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा, जिस खुदा ने हम सबको मिट्टी से बनाया है तू बारूद की कैसे बन गई? जाने दीजिए ना अम्मी, जिसकी तासीर में ही जहर घोलना हो उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। और जहर भी ऐसा जो मौत न दे बल्कि मौत से बदतर जिंदगी दे दे। ताज्जुब तो मुझे इस बात का है कि जहर पीने का तजुर्बा 20 सालों का होने के बावजूद भी मैं इसकी बातों में आ गई और अपने बेटे को ही गलत समझ बैठी। मुझे माफ कर दे बेटा। कैसी बात कर रही हो अम्मी? आप मुझसे माफी मांग रही हैं? मेरी अम्मी कभी गलत हो सकती है क्या? कभी नहीं। अम्मी, आपकी कोई भी बात पे कभी भी मुझे बुरा नहीं लग सकता। अम्मी, आप फिक्र करके अपनी तबीयत मत खराब कीजिए। ऐसी छोटी मोटी गलतफहमियां तो होती रहती है ना, आप फिक्र मत कीजिए। मेरे अंदर कितना जहर है ये तुम जानती ही कहाँ हो हिना। मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का गुरूर तोड़ना नहीं। अरे मैंने फिर से मिस कर दिया क्या? अम्मी, आप तमाशा करने से पहले मुझे बताती क्यों नहीं कि आप तमाशा करने वाली हो? अच्छा दादी अम्मी, किस लेवल का बॉम्ब था? लक्ष्मी बॉम्ब था, सुतली बॉम्ब था या फिर बूम एटम बॉम्ब था? रोहान जी, पूरी रात नींद नहीं आई ना? मुझे भी नहीं। देखो तो आप, कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूं। नहीं सच्ची, अजीब सी बेचैनी सी हो रही है। पता नहीं गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठता हूं जिसकी वजह से मुझे बाद में अफसोस होता है। कहीं ये मेरी आदत तुम्हारी जिंदगी में दोज़ख तो नहीं बन गई ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर आपके जहन में ये ख्याल कभी भी आए तो मेरी आंखों में देख लिया करें और आपको पता चल जाएगा कि मेरी सारी खुशियां सिर्फ आपसे हैं। ये देखो, अगर ये घाव ज्यादा गहरा निकला तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आप फिक्र ना करें। मैं जानती हूँ आपको बिल्कुल पसंद नहीं है जब मैं आपको टोकती हूँ, पर ये खा के जाइए। लीजिए। और एक मिनट,
जो बात करनी थी वो ऑफिस से आके सुनता हूँ। जी अभी आप अच्छे से मीटिंग कीजिए। चलो भाई हम भी निकलते हैं, दोपहर का खाना तो मुशायरे में ही हो जाएगा। अब्बू जी रुकिए, ये रहा आपका टिफिन। मुझे सब पता है अब्बू जी, आप ना बाहर खाना खाने की फिराक में रहते हैं, पर ये टिफिन खत्म होना चाहिए, नहीं तो मैं डॉक्टर अंसारी को बता दूंगी। जो हुक्म मेरी दूसरी अम्मी। खुदा तुम्हें खुश रखे। बाल यहाँ आ गया है। क्या इकबाल है वहाँ पे? पुलिस को फोन कर दो क्या? हेलो रूहान, हेलो 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 रूहान। ओए रूहान, कितने ख्वाब देखे थे मैंने कि तुझे तड़पा तड़पा के ऐसा हश्र करूंगा कि तेरे शौहर के होश ठिकाने आ जाएंगे। खैर अब तू नहीं तो तेरे घर का ये चूजा ही सही। नहीं रूहान को कुछ मत करना। देखो बड़े भाई, मैं छोटा सा प्यारा सा चूजा हूं, और छोटे से प्यारे से चूजे को कोई मारता है क्या? हाँ, मैं आपसे पिंकी प्रॉमिस करता हूँ, ये पुलिस पे कंप्लेन कोई नहीं करेगा। मैटर को यहीं सॉर्ट आउट कर देते। झगड़ा तो मैं भी यहाँ नहीं करने आया, मैं तो यहाँ गजल को समझाने आया हूँ कि जिस घर के लिए वो लड़ रही है क्या वो रहने लायक है। आज पानी नहीं है, कल बिजली कट जाएगी और फिर एक दिन ये सर पर छत गिर जाएगी। हाथ से पूछ कर तो नहीं होते ना। अरे तुम्हें बड़ा भाई बोल रहा हूँ मैं, और तुम बैक टू बैक उसको धमका रहे हो। हाँ, उसके साथ बदतमीजी कर रहे हो। अब एक बात अच्छे से सुन ले, गजल के साथ सिर्फ मैं नहीं, मेरा पूरा खानदान खड़ा हुआ है। बस कीजिए रूहान की अम्मी, आपको जो भी बोलना है मुझे बोलिए, अम्मी के बारे में एक भी उल्टा सीधा शब्द मत बोलिए। आपको लगता है सारी गलती मेरी है ना, तो मैं जाऊंगी रूहान को बचाने, और मैं आपसे वादा करती हूँ उसे सही सलामत घर लेके आऊंगी। दुल्हन, ये कैसी बेतुकी बात है? सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम्हें कैसे मैं अकेले उन खतरनाक गुंडों के बीच में भेज दूं? खुदा खैर करे बाजी, मेरे रूहान की तो इतनी फिक्र हुई नहीं आपको? क्योंकि बेटा तो वो मेरा है ना। नहीं रूहान की अम्मी, रूहान अम्मी का भी बेटा है। भले ही रिश्ते में भाई हो, लेकिन रूहान हैदर का भी बेटा है, और उससे भी बढ़कर रूहान इस घर का बेटा है। और तुम इस घर की आबरू हो। हया भले ही औरत का गहना होता है, लेकिन उसकी शर्म उसकी कमजोरी नहीं होती। इस घर की आबरू महफूज रहेगी दादी अम्मी। वाह, बहुत खूब। मेरे बेटे को वहां हलाल होने के लिए भेजकर तुम यहाँ बड़ी बड़ी बातें बना रही हो। बस अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। वैसे तो मैं दुल्हन को जाने की इजाजत कभी नहीं देती, लेकिन सिर्फ तुम्हारी तहमतों को गलत साबित करने के लिए और रूहान की हिफाजत के लिए मैं दुल्हन को यह कदम उठाने की इजाजत देती हूं। मुझे अल्लाह के रहम पर और अपनी बेटी पर पूरा यकीन है। आज तुम देखोगी कैसे इस घर के छोटे बेटे को इस घर की बहू सही सलामत घर वापस ले आती है।